जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एक तो कल के मैच के हवाले से जो कि कराची और लाहौर के दरमियान खेला गया। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर साहब। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है वेटरन क्रिकेटर हैं, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर, कल का मैच जो कि कराची और लाहौर के दरमियान हुआ और हम सब की प्रेडिक्शन गलत हुई, और चूंकि बीइंग कराची आइड हम सब कराची को सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे सर, लाहौर की अच्छी परफॉर्मेंस थी या कराची की टीम ने बुरा खेला? देखिए, एक्चुअली आई थिंक कि कराची की जो है ना वो बुरी परफॉर्मेंस थी। लाहौर ने तो जो है ना वो मैच बहुत अच्छा खेला और उन्होंने बेसिकली स्टार्ट जैसे जैसे हमेशा से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एक्चुअल जो लाहौर की टीम जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फखर जमान के ऊपर, और वही हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने शुरू से रन बनाए 75 रन की जो है ना वो उन्होंने बैटिंग की और उनके साथ मिचेल ने भी उनका साथ दिया। बट जबकि उनकी ओपनिंग इतनी जो है ना वो स्ट्रांग नहीं थी, सॉलिड नहीं थी, बट मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई। इसी के कंपैरिजन के ऊपर सेम एक्सपेक्टेशन जो ना वो वार्नर के साथ भी है, और जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है वो टीम के कैप्टन भी और 0 रन के ऊपर उस तरीके से आउट है। बट खुशाइन बात जो पाकिस्तान के लिए वो ये है कि जो शाहीन का स्टैंडर्ड था, जो शाहीन से लोग एक्सपेक्ट करते थे, जो शाहीन जिस चीज के जाना जाता था कि वो अपने फर्स्ट ओवर में जो ना वो विकेट जरूर निकालता है और जो उसकी परसेंटेज भी जो ना बहुत ज्यादा हाई है। इस PSL के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि शाहीन जो ना वो दोबारा से अपने पुराने रिदम के अंदर नजर आ रहा है। और कल एक थोड़ी सी हमने एक बात नोटिस की कि जो कराची के अंदर ड्यू फैक्टर था वो नहीं था, क्योंकि हवा चलना शुरू हो गई और एज अ क्रिकेटर वी ऑल नो कि अगर हवा चलती है तो ड्यू जो है ना वो कराची से बाहर हो जाती है। तो वो एक्चुअली लाहौर कलंदर को जो है एडवांटेज हुआ, एंड आई थिंक दे टुक अ वेरी ब्रेव डिसीजन बाय विनिंग अ टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट। सर, हमने जिस तरीके से देखा कि लास्ट वाला जो लास्ट मैच था उसमें कराची की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो कल मैच हुआ है वो तो बिल्कुल एक साइड मैच था और हमने देखा कि लाहौर कलंदर की टीम बहुत ज़्यादा ही अच्छी निकली इवेंट के लिए, या कराची वाले प्रेशर ले गए? देखिए, बिल्कुल ऐसे ही होता है जब आप 200 रन से ऊपर चेस करने के लिए जाते हैं। इसके अंदर आपको जो 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 बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशन होती है वो आपके शुरू के 2 बैट्समैन 3 बैट्समैन जो ना वो थोड़ा सा आपको चांस दें और फिर आगे जो ना वो रिकवर करें। लेकिन अगर 0 के ऊपर आपके जो मेन बैट्समैन है डेविड वार्नर और विंस दोनों जो ना मतलब 0 के ऊपर आउट हो गए, तो वहां पर जो ना आई थिंक ओवरऑल जो है ना वो कराची की थोड़ी सी जो है ना वो कमर जो है ना वो टूट गई। बट आई अगेन इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ टूर्नामेंट। कराची का दूसरा ही मैच है, लेकिन आई होप दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली। दे ओवरऑल दे मेड अ गुड टीम, गुड नेटवर्क, और एट द एंड ऑफ द डे वी आर एक्सपेक्टिंग कि वार्नर किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो क्लिक हो। अच्छा सर, आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, जिस तरीके से पहले ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ले ली और 0 के स्कोर पे टीम का खाता ही नहीं खुल सका था, और जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है, आप क्या समझते हैं, क्या इसी वजह से कराची की टीम इतना पहले ओवर में डिमोरलाइज हुई कि वो कहीं हमें फाइट करते नज़र नहीं आए? यानी ये नहीं दिखाई दिया कि फाइट बैक करते, सवाए इसके कि लास्ट 2-3 ओवर्स में जबकि टाइम गुजर चुका था, आप 100 रन आपने किए 17 ओवर्स में, उसके बाद आप कितने स्कोर कर लेंगे? आप 3 ओवर में 100 रन तो नहीं कर सकते। फिर भी ट्राई नज़र आई, लेकिन 140 तक वो पहुंच गए, जो कि नजर आ रहा था कि शायद 120 रन पे ही पूरी टीम आउट हो जाती। क्या कहेंगे आप? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और एक्चुअली इट वाज वेरी लेट फॉर देम। एंड ओवरऑल अगर आप लाहौर कलंदर की हमेशा से एक्सपर्टीज देखें, दे ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड बॉलिंग लाइनअप। शाहीन उनके पास है, आपका हारिस रऊफ उनके पास है, उससे पहले वो हमेशा से जो ना अच्छे स्पिनर्स के ऊपर जो ना इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं, राशिद खान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ओवरऑल देयर टेक्निक इज something which is above all. They always try to invest in a good bowling lineup, ताकि जो ना वो बेसिकली किसी भी किस्म का कोई भी हदफ जो ना वो डिफेंड करने में कामयाब हो सके। और इसीलिए कल उन्होंने टॉस जीत के अगेन
जारी बात है ये तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ड्यू नहीं होगी। टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग कर ली, क्योंकि उनको ये मालूम था कि अगर उनकी टीम ने किसी तरीके से 200 रन बना लिया, 180 190 रन बना लिया, तो कराची के लिए ये चेस करना जो ना वो मुश्किल हो जाएगा। और अगेन जिस तरीके से हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि शाहीन का बड़ा अच्छा कमबैक है कि इस टूर्नामेंट के अंदर शुरू के ही ओवर्स के अंदर वो किसी ना किसी तरीके से जो ना वो विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और ओवरऑल लाहौर जो है ना वो शाहीन और फखर इन दोनों पे जो ना बहुत ओवर रिलाई करती है, और यही जो दो मैचेस जो लाहौर जीती है अगर आप देखें तो इस दोनों मैचेस में दोनों की परफॉर्मेंस जो ना आउटस्टैंडिंग रही। आई होप आगे और इंटरेस्ट नजर आए। सर कराची के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। डेविड वार्नर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पे कप्तान बनाया गया, सिफर पे आउट हो गए। जेम्स विंस सिफर पे आउट हो गए। फिर शान मसूद 18 रन बना पाए सिर्फ। आप क्या समझते हैं ख़ास तौर पे? फिर उनके एक और खिलाड़ी जो हैं टिम, वो भी कोई ख़ास रन्स नहीं बना पाए। आप नहीं समझते सर फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल प्लेयर्स, जो आप भी अभी कह रहे थे? हम चाहे वो साहबजादा फरहान की सूरत में देखें, फ़खर जमान की सूरत में देखें, और दूसरे लोग, ये क्या कहेंगे आप? देखिए फॉरेन प्लेयर्स को जो ना हमेशा से बैटिंग कंडीशंस के अंदर आके अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, और एक फ्लॉप को जो ना अच्छा इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब हम ड्राफ्ट में आए थे तो सबसे पहला पिक जो ना वो लाहौर का था, और लाहौर ने उसी वक्त एक बहुत बड़ा जो ना सरप्राइज दिया था कि उन्होंने वी वर ऑल थिंकिंग कि वो वार्नर को पिक करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया। और वहां उन्होंने जो ना मिचेल को जो ना वो पिक करके जो ना हम सबको जो ना वो सरप्राइज किया, क्योंकि दे नो के ओपनिंग उनके पास मौजूद है, तो उनको वार्नर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको समवेयर इन मिडिल ऑर्डर जो ना अपने आप को मजबूत करना है। और उन्होंने पूरी तैयारी जो ना अपनी जो ना वो रखी हुई थी। अब कराची के साथ प्रॉब्लम क्या है? शान मसूद ओपनर, वार्नर ओपनर, जेम्स वेंस ओपनर। अब इतने ओपनर्स आप जमा करके जो ना मिडिल ऑर्डर में उनको खिला रहे हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि ओपनर के लिए जो ना मेंटली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो डाउन समवेयर जहां के आके जो ना वो अपने आप को जो ना वो परफॉर्म कर सके और दिखा सके। और नॉर्मली ओपनर जो ना वो हमेशा से जो खेलते हैं वो बेसिकली थोड़ा फ्री फ्लो होके खेलते हैं कि भाई उनको अपने आउट होने का डर नहीं होता। वो ये सोचते हैं हाँ मिडिल ऑर्डर में जो ना फलाना फलाना मौजूद है एंड ही विल रिकवर मी। बट यहाँ पर जो ना थोड़ी सूरत हाल डिफरेंट है। आई होप कि किसी ना किसी तरीके से कराची जो ना वो अपने आप को जो ना वो बाउंस बैक करे, थोड़ा सा रीग्रुप हो और अपनी गलतियों का जो ना वो से अंदाजा लगाएं और ट्राई करें कि आइंदा आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें। जुनैद साहब, हमने देखा है कि कल ग्राउंड में एक ऐसा वीडियो हमें देखने के लिए मिली कि कराची के अपने ही ऑफिशियल्स अपने प्लेयर्स को जो है वो ऐसे इशारे कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये मुनासिब अमल था कि मतलब आप पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये मैचेस देखे जाते हैं, तो क्या अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में हम अपने प्लेयर्स की कैसे इज्जत करवाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि जो इशारा उन्होंने किया वो इशारा जो ना वो मीडिया ने ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पिक किया और उसको बेसिकली उन्होंने डिफरेंट तरीके से वायरल किया है। जरूरी नहीं है कि जो इशारा उन्होंने किया वो वही हो। अच्छा। वो एक जर्नल इशारा भी हो सकता है जिसके अंदर उन्होंने अफसोस का जो ना वो मुकाम दिखाया कि ओ इस तरीके से उन्होंने यूं करके जो ना कैच छोड़ दिया। तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये ऐसा ही था। अब आप उसको जिस तरीके से प्ले करना चाहें प्ले कर सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक being a management और being a cricket lover और being a cricket known, आपको कभी भी किसी किस्म का अनअप्रोप्रिएट जो ना वो एग्जाम्पल लोगों के लिए नहीं क्रिएट करनी चाहिए। चाहे आप फ्रेंचाइज के ओनर हो, चाहे आप फ्रेंचाइज के मैनेजमेंट के जो ना साथ हो। इनफैक्ट अगर आपको लास्ट ईयर याद होगा आईपीएल के अंदर भी एक वाकया ऐसा हुआ था कि जो एक इंडियन प्लेयर के साथ उनके ओनर्स ने ना थोड़ा सा गर्मा गर्मी से बात कर ली थी एंड देन द मीडिया कवर हिम एंड दे सेज कि भाई दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एज अ प्लेयर। बट अगर आपको इस किस्म की कोई चीजें करनी नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ क्लोज डोर, क्योंकि आप इतने इन्वेस्टमेंट करते हैं इन प्लेयर्स के ऊपर एंड यू एक्सपेक्ट टू परफॉर्म, और आपकी फाइनेंशियल्स भी लगे हुए होते हैं, साथ साथ आप इमोशंस भी लगे हुए होते हैं। और अगर आप जाके इन लोगों के अकाउंट्स देखें तो
अगर लेट्स से कराची हारती है तो पूरी गालियां जो है ना इनकी मैनेजमेंट को ही पड़ती हैं, तो ये एक इमोशनली भी इनके साथ कभी कभी इस किस्म के रिएक्शन हो जाते हैं। तो ओवरऑल देयर इज एन ऑलवेज अ क्लोज डोर फॉर एवरीथिंग, और वहां आप जाके लोगों से जो है ना इस किस्म का डिस्कशन। सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप टीम मैनेजमेंट में भी होते हैं, ग्राउंड में भी, क्योंकि ये बड़ी बात है कि टीम ओनर होने के बावजूद ग्राउंड में खुद खेलना और टीम को लीड करना, कभी हुआ है सर बहुत ज़्यादा जब्त करना पड़ गया हो टीम, क्योंकि आप मुख्तलिफ लीग्स में भी शरीक हो रहे होते हैं, आपकी टीम शरीक हो रही होती है? देखें आप जब तक हम ऐसी क्रिकेट खेलते थे जहां पर कैमरे रिकवर नहीं करते थे, तो वहां पर थोड़ी बहुत जो ना आर्ग्यूमेंट जो ना प्लेयर्स के साथ हो जाती थी, और जब कैमरे लगना शुरू हुए तो उसके बाद से जो ना वो थोड़ा सा जो ना वो कंट्रोल करना जो ना वो हम लोगों ने भी शुरू कर दिया। और अगर खुदा ना उसमें माइक आ गया ना सर, उसने भी बड़ी वो की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं बेसिकली, अगेन जब हमें टीम मैनेजमेंट से डिस्कशन करना होता है तो हम क्लोज डोर करते हैं, और वहां पर कोशिश ये करते हैं कि कोई आउटसाइडर ना हो, सिर्फ प्लेयर्स ही मौजूद हों। और मैंने जो जिंदगी में एक चीज सीखी है क्रिकेट खेलते हुए भी और एज अ मैनेजमेंट भी, कि अगर ऑन अ ग्राउंड आप बीइंग अ कैप्टन किसी भी प्लेयर के साथ तख्त कलामी से बात करेंगे तो उसका आपको एडवांटेज नहीं होगा, डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि वो मेंटली एंड फिजिकली प्रेशर में आ जाएगा और आगे और गलतियां करेगा। ठीक है, उस टाइम के ऊपर आप न्यूट्रल काम करना चाहिए। ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब, खालिद लतीफ़ साहब और नवीज़ अमीर साहब, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो हम एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे सर, उसके बाद आएंगे तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे बल्कि हमारे पार्टिसिपेंट्स आपसे बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद नाज़रीन देखते रहिए मेडी कैंप खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।